फेरित और सेरान की कहानी। फेरित ने सेरान से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में यह ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। सेरान ने जवाब दिया, देखो फेरित, इस उम्र में मैंने दूसरी बार शादी का जोड़ा पहना है और यह दूसरी बार ही होना चाहिए। अब हर कदम एहतियात से उठाना होगा। अगर तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तीसरी बार यह जोड़ा नहीं पहनूंगी। फेरित मुस्कुराते हुए बोला, ओ फिर से ड्रामा शुरू कर दिया तुमने। तुम दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन हो। सेरान ने हंसते हुए कहा, हाँ, ड्रामा क्वींस की भी क्वीन हूं मैं। फेरित ने प्यार से सेरान के बालों की तारीफ की और कहा कि वो उन्हें संवारना चाहता है। सेरान ने इजाजत दी। फिर सेरान ने एक जरूरी बात कही, फेरित, एक बात का एतराफ करना चाहती हूं। एक बार हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। उस वक्त मैं शदीद गुस्से में थी और मैंने तुमसे बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद मैंने बहुत अफसोस किया। मुझे डर था कि अगर अल्लाह मेरी उन बातों से नाराज हो गया और हमारा बच्चा न हुआ। मैंने गुस्से में कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन बाद में दुआ की कि मुझे फेरित कुरहान के बच्चे की मां बनना है और बेटा हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। फेरित ने हंसते हुए कहा, यानी एक और फेरित चाहिए तुम्हें? सेरान ने फौरन मना किया। फेरित बोला, लड़की नहीं चलेगी क्या? सेरान ने कहा, फेरित जान, मैं उसकी तरबियत बहुत अच्छे से करूंगी, तुम्हारी तरह नहीं बनेगा वो। उसमें तुम्हारी जैसी बुरी आदतें बिल्कुल नहीं होंगी, सिर्फ अच्छी चीजें सिखाएंगे। फेरित ने ऐतराज किया, फेरित कुरहान बिल्कुल परफेक्ट है। तुम अपनी मर्जी से उसकी आदतें नहीं चुन सकती। अगली सुबह फेरित ने सेरान को जगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। बच्चा पैदा करना इतना आसान काम नहीं, मेहनत लगती है। सेरान हंसते हुए बोली, फेरित तुम भी हद करते हो। लतीफ ने आकर बताया कि हालिद साहब यानी दादा ने सबको नाश्ते की मेज पर बुलाया है। फेरित हैरान हुआ क्योंकि दादा काफी दिनों से नाश्ते पर नहीं आए थे। फेरित ने सेरान से कहा, लगता है दादा को अंदाजा हो गया कि हम उनके लिए पोता ला रहे हैं, इसीलिए शाबाशी देने के लिए बुला रहे हैं। सेरान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा ऐसे ही कोई काम नहीं करते। जब सब नाश्ते की मेज पर जमा हुए तो दादा हालिद साहब ने एक खास ऐलान किया, मेरी बेटी नुकहत और मेरा नवासा काया आज से इसी घर में रहेंगे। यह सुनकर फेरित के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिलेजुले जज्बात आ गए। दादा ने नुकहत को अपने बाईं जानिब बैठाया और काया को उसकी मां के पास। जब काया को मेज पर फेरित के भाई आसमान की कुर्सी पर बैठाया गया तो फेरित भड़क उठा, मेरे भाई की जगह पर मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। यह कुर्सी सिर्फ मेरे भाई के लिए मुख्तस है। दादा ने सख्त लहजे में कहा, खामोश। अब इस घर में काया की वही हैसियत है जो तुम्हारी है। मेरा फैसला है और यह मेरी मेज है। जो मेरे फैसले से राजी नहीं वो जा सकता है। दादा ने आगे कहा, तुम लोगों ने एक ही दरख्त में गुलाब और कांटे साथ देखे होंगे। इस घर में पैदा होने के बावजूद हमारे रस्मो रिवाज भूल चुके हो। बड़ों का एहतराम करना नहीं जानते। कसूर तुम्हारा नहीं, उन बड़ों का है जिन्हें औलाद संभालनी नहीं आई। फेरित कमरे में आकर सेरान से बोला, तुमने देखा दादा क्या कर रहे हैं? किसी अजनबी लड़के को मेरे भाई की कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने उस औरत नुकहत को और उसके बेटे को जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसे रिश्तेदारों और अजनबियों में क्या फर्क? सेरान ने समझाया, फेरित, दादा हम पर, बाबा पर, आंटी पर गुस्सा है। जो तकलीफ उन्हें हमारी वजह से पहुंची वही वो हमें लौटाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना है।
चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। फेरित बोला, मेरे भाई का इस सब से क्या ताल्लुक? उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? मेरे भाई आसमान की क्या गलती है? उस लड़के काया को देखा तुमने, किस तरह हंस रहा था, जैसे सब कुछ उसके बाप की मिरास हो। सेरान ने शांत लहजे में कहा, फेरित रुको, बैठ जाओ। खुद को इतना मत थकाओ। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। हो सकता है साथ रहने से रिश्ते बेहतर हो जाएं। हर बात को नेगेटिव मत लो। फेरित ने ऐतराज किया, तुम क्या कह रही हो? उसे दोस्त बना लोगी अपना? अरे जब तक वो लोग इस घर से नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। इधर नाश्ते की मेज पर दादा ने नुखत से कहा, यहाँ आकर बहुत अच्छा किया तुमने। मेरे खानदान के तमाम अफराद मेरी सरपरस्ती में हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए बहुत खास हैसियत रखता है। दादा ने आगे कहा, मेरे माजी ने मुझे बहुत थका दिया था, लेकिन मैंने सब्र किया क्योंकि सब्र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। अभी मुझ में सांस बाकी है, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली। लेकिन थकान तब तक खत्म नहीं होती जब तक कोई अपना पास न हो, जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसके सहारे टेक लगाई जा सके।